अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है नमाज की अहमियत। नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा सतून है और ये वो इबादत है जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर उसकी नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब हो जाएगा और अगर उसकी नमाज ख़राब हुई तो वो नाकाम हो जाएगा। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि नमाज हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है। हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को अहमियत देते हैं, जैसे कि हमारा काम, हमारा कारोबार, हमारी फैमिली और हमारी दुनियावी जिम्मेदारियाँ। लेकिन अक्सर हम नमाज को नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि अल्लाह के नज़दीक सबसे अहम चीज़ नमाज है। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला से बात करने का एक ज़रिया है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं, रुकू करते हैं और सजदा करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। सजदा वो हालत है जिसमें बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। एक और ख़ूबसूरत मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर के सामने एक नहर हो और वो उसमें दिन में 5 बार नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मेल बाकी रहेगा? सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि नहीं, उसके जिस्म पर कोई मेल बाकी नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाज भी ऐसी ही है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि नमाज ना सिर्फ हमारे दिल को पाक करती है बल्कि हमारे गुनाहों को भी ख़त्म करती है। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें नमाज की सूरत में एक ऐसा ज़रिया दिया है जिसके ज़रिए हम अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम नमाज को हल्का समझने लगे हैं। हम उसे ताख़ीर से पढ़ते हैं, कभी कज़ा कर देते हैं और बाज़ औक़ात तो मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि नमाज दीन का सतून है। अगर ये मज़बूत है तो हमारा दीन भी मज़बूत होगा और अगर ये कमज़ोर है तो हमारा दीन भी कमज़ोर हो जाएगा। हमें अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। हमें यह फ़ैसला करना होगा कि हम हर हाल में नमाज पढ़ेंगे, चाहे हम कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही थके हुए क्यों ना हो, क्योंकि नमाज हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून का ज़रिया है। नमाज हमें बुराइयों से रोकती है और हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देती है। अगर हम दिल से नमाज पढ़े तो हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें नमाज कायम करने वाला बनाए, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।